कराची में कुछ रोज पहले एक वीडियो सामने आई जिसमें कुछ लोग इंतहाई दीदा दिलेरी से हसन स्क्वायर के एक पुल की हिफाजती रेलिंग खोलकर ले जा रहे थे। जियो न्यूज ने वो वीडियो नशर की। ये वीडियो इस वक्त आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। इस वीडियो के नशर करने के बाद पुलिस हरकत में आई और न सिर्फ वो हिफाजती रेलिंग बरामद कर ली बल्कि रेलिंग उठाए 3 में से 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान ने, जो इस मेगा सिटी कराची की मेट्रोपॉलिटन कवरेज करते हैं। कोरंगी के जाम सादिक पुल और सुल्तानाबाद के करीब वाक़े पुल की हिफाजती दीवारों का जायजा लिया है, जहां न सिर्फ सरिये काटे गए हैं बल्कि जगह जगह से हिफाजती दीवार भी गायब है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त मैं जो हूँ वो जाम सादिक अली ब्रिज पर मौजूद हूँ। मेन कोरंगी रोड है ये, और सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अब से कुछ अरसे कबल यहाँ पर ये सेफ्टी वॉल थी। अगर इस वक्त कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो यकीनी तौर पर यहाँ नीचे से गुजरने वाली ये जो मलीर नदी है यहाँ पर यकीनी तौर पर वो गाड़ी जाकर रुकेगी, क्योंकि ये जो सेफ्टी वॉल है ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं बिलखुसूस वो ये यहाँ से सरिया काट कर ले जाते हैं। सुल्तानाबाद का मेन जो एमटी खान रोड पर PIDC ब्रिज है वहाँ पर मंशियात के आदी अफराद के साथ साथ जो अतराफ की आबादियों के लोग थे वो भी वहाँ से जो है वो सरिया काट कर ले गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पुल है, जहाँ जहाँ लोहा मौजूद है, वहाँ मंशियात के आदी अफराद जो है वो ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं। ये जो कार्रवाइयों का सिलसिला है ये ना रुकने और ना थमने वाला सिलसिला हो गया है, और आए रोज़ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फुटेजेस अपलोड हो रही होती हैं, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में हमें बेबस दिखाई देती है। जी, इसी मामले पर बात करते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से, जो इस वक्त इसी पुल पर मौजूद हैं, जहां से कुछ दिन पहले 3 चोरों ने तकरीबन 30 फीट लंबा पाइप चुराया, फिर पकड़े भी गए। काशिफ, बताएगा, आप न सिर्फ शहर के मामलात की बल्कि क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं। ये तो बताएं कि क्या पुलिस सिर्फ उसी वक्त एक्शन लेती है जब वीडियो वायरल हो जाए, वरना ना वो देखती है, ना सुनती है और ना कुछ करती है और ना ही उन्हें कुछ मालूम होता है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और इस हवाले से जब हम पुलिस के आला अफसरान से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि इसके लिए कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं बनती है। जब ये हसन स्क्वायर ब्रिज पर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, एक कार सवार शख्स की जानिब से इसकी वीडियो बनाई गई और उसके सोशल मीडिया पर वायरल की गई, तो इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस को कहा गया कि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। फिर पुलिस की जानिब से जो यहाँ से एक पाइप चोरी किया गया उसे जो है वो बरामद किया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब भी उसमें से एक शख्स जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि इंतज़ामिया जो है वो बर वक्त ना हमें इन्फॉर्म करती है, हमें सोशल मीडिया से वीडियोज़ वायरल जो सामने आती हैं उसके बाद जो है कोई मुद्दा ही सामने नहीं आता, तो जिसकी वजह से हम कराची में रहते हैं या इसका जो मुकदमा है वो नहीं सड़कों पे चलते हैं। हम अगर ड्राइव करते हुए जा रहे हो, पुलिस मोबाइल खड़ी होती है, सामने कपड़ा डाल के 4-5 नशा कर रहे होते हैं, वही इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं। पुलिस ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, यही नशाई अफराद हैं, यही चंद पैसों की अवज़ जो है ना कराची की सड़कों पर जो ढक्कन मौजूद हैं गटर्स के वो छोड़ती है, बल्कि स्ट्रीट लाइट हो, जितनी भी चीज़ें इस तरह की होती हैं लोहे की, उन्हें चंद पैसों की एवज़ जो है वहाँ से चोरी करती है, जाके मार्केट में फ़रोख्त करती है। लाखों रुपए मालिक का जो यहाँ भी ये जो एक वीडियो वायरल हुई थी हसन स्क्वायर ब्रिज की, आपको ये बताऊँ कि उसमें सिर्फ एक 30 फीट का पाइप नहीं था, बल्कि हमने आज भी इस हसन स्क्वायर ब्रिज के दोनों सड़कों का जो है वो दौरा किया है और देखा है कि जगह जगह पर इस तरह के पाइप्स के टुकड़े यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो ना सिर्फ एक ये सवाल निशान है कि इंतजामिया की जानिब से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई या फिर इसके लिए क्या उनकी जानिब से हिकमत अमली बनाएगी, बल्कि ये भी सवाल है कि ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जो कराची में शहर के ढक्कन चोरी किए जाते हैं उनमें से मामूली सा सरिया बरामद किया जाता है, वो इंतजामिया ये बताती है कि 300 से 400 के दरमियान जो है कोई भी जो नशे का आदी शख्स है वो बेच देता है उसको। तो 300-400 के लिए करके हमने देखा है कि माजी में जब गटर के ढक्कन चोरी होते हैं उसके बाद वहाँ जो बच्चे उन गटर के अंदर गिरते हैं तो उसकी वजह से उनको जो उनकी है जानी नुकसान होता है। बल्दिया टाउन से हमने रिपोर्ट किया था, एक बच्चा जो है वो एक गटर के अंदर गिरा, उसके बाद हमने रिपोर्ट किया, वहाँ उस गटर का ढक्कन लगाया गया, दोबारा वो ढक्कन वहाँ से चोरी हो गया, फिर दोबारा वो लगाया गया, फिर दोबारा वहाँ से चोरी हो गया। तो ये सिलसिला कराची के अंदर
अंदर जारी है। जैसे कि सुलेमान सादत ने भी बताया कि ना सिर्फ नशे के आदी अफराद बल्कि जो इस तरह की आबादियाँ हैं उनके एतराफ़ में जो लोग रहते हैं वो भी इस तरह के इक़दामात में मुलव्विस हैं, तो थोड़ी सी अवेयरनेस भी देनी चाहिए, जबकि इंतजामिया को खुद भी हरकत में आना चाहिए, इंतजामिया भी हरकत में आना चाहिए। काशिफ मुश्ताक, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर चलते हैं काशिफ मुश्ताक की तरफ। काशिफ, ये बताएं कि क्या KMC या पुलिस ने इन चोरियों के आदाद शुमार का कोई डाटा इकट्ठा किया है? अशर, बिल्कुल कोई ऐसा डेटा उनके पास नहीं है। हम पुलिस से भी जब जानते हैं, पुलिस के पास तो सीधा सा इसका जवाब है कि उनके पास कोई मुद्दई नहीं आता। अमूमन इस तरह की वारदात की वीडियो सामने आती हैं, फिर इंतजामिया उन वीडियोस के हवाले से पुलिस को आगाह करती हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है पुलिस की जानिब से। पुलिस कहती है कि हमारा डायरेक्टली ये डोमेन भी नहीं बनता और हम अगर कोई इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो वो उस पर हम कार्रवाई करने के जवाब भी नहीं रखते हैं। तो ये तमाम तर सर्कल चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से शहर को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान इसी तरह किया जाता है। कोई डाटा नहीं है, साफ जवाब मिल गया। अब दो बातें काशिफ आप बताएं, अब जो दो लड़के जो गिरफ्तार किए उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होगा, किन दफात के तहत होगा, उसकी मुमकिन तौर पर सज़ा क्या है? दूसरी चीज़, चले अगर सरिया चोरी करते हुए कार्रवाई नहीं कर पाते, हालांकि सरेआम हो रहा होता है, अक्सर तो पुलिस मोबाइलें सामने खड़ी होती हैं, नशे ही बैठे होते हैं, लेकिन जहाँ सरिया फ़रोख्त हो रहा है वो भी शहर के अंदर कबाड़ वाले हैं जहाँ ये नशे ले जाके वहाँ बेचते हैं, कम से कम वहाँ तो कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो नशे के आदी अफराद हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो उनकी जानिब से ये दावा किया जाता है कि पुलिस इस काम के अंदर मुबैना तौर पर मुलव्विस है और बाकायदा ये तमाम तर चीज़ें जो है वो कबाड़ को बेची जाती हैं, कम दामों में बेची जाती हैं। जो चीज़ मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये की है तो उसको 20 रुपये के लिए जो है वो बेच दिया जाता है कबाड़ को, और कबाड़ इसको ख़रीदता भी है। लेकिन ये तमाम तर काम जो है वो एक पसे पर्दा होता है, छुप कर होता है, तो इस वजह से कबाड़ भी जो है वो इसके हवाले से प्रॉपर चीज़ें सामने नहीं लाता है। जबकि हम कार्रवाई की बात करें कि इस पर कार्रवाई क्या होती है, जो मुकदमा होता है उसमें क्या सेक्शन लगाई जाती है, तो ये बिल्कुल यही सवाल हो गया कि जिस तरह कराची के अंदर दीगर जराइम के मुकदमात तो होते हैं, लेकिन वो मुकदमात इतने कमज़ोर होते हैं या फिर उसके पीछे जो मुद्दई हैं वो नहीं आते, जिसकी वजह से इस तरह के मुलजमान जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो ज़्यादातर ये लोग नशे के आदी अफराद होते हैं, इनको अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो उसके बाद उनकी में ये मजबूरी हो जाती है कि उसे दोबारा जो है वो छोड़ा जाए। एक तो ये एलिमेंट है और साथ ही साथ इसका ये एलिमेंट है कि यहाँ जो है वो मुद्दई सामने नहीं आता, जो इस तरह की वीडियो सामने आती हैं उस पर जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो कार्रवाई बराए नाम होती है। इसके बाद कराची की हर आप कोई सड़क देख लें, कोई सड़क का कोना देख लें, कोई गली देख लें, वहाँ आपको इस तरह के नशे के आदी अफराद मिलेंगे और वो इस तरह की वारदातों के अंदर मुलव्विस होते हैं। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म होता है कि ये चीज़ें यहाँ से नशे के आदी अफराद जो है वो चोरी कर रहे हैं और उसके बाद फलां जगह पर बेच रहे हैं। जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें यकीनी तौर पर कोई खासी इस वजह से भी नहीं होती कि कोई जो है वो शिकायत करने वाला शख्स सामने नहीं आता है। जब वीडियोज़ वायरल होती है तो पुलिस भी हरकत में आती है, इंतजामिया भी हरकत में आती है और फौरी तौर पर चीज़ें रिकवर भी कर ली जाती हैं। अब आपको यहाँ की हसन स्क्वायर की अगर मैं सूरत हाल बताऊँ तो जो यहाँ का 30 फीट पाइप दोबारा बरामद कर लिया गया था, नट बोल्ट यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पाइप को यहाँ नहीं लगाया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर अभी हम जिस वक्त जो यहाँ हसन स्क्वायर पे ब्रिज पे मौजूद हैं, ये वो रोड है जो स्टेडियम से ईसा नगरी की जानिब जाता है और बिल्कुल मेरे अक्का में आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ से राउंड अबाउट जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है यूनिवर्सिटी रोड के लिए भी नीचे उतरता है। जब यहाँ से जो ये राउंड अबाउट यूनिवर्सिटी रोड के लिए नीचे उतर रहा है, इसके दोनों तरफ जो भी ये लोहे के पाइप जो लगे हुए थे वो नहीं हैं और यहाँ से जब गाड़ी कोई नीचे उतर रही है, अगर उसकी ब्रेक फेल होती है या कोई हादसा ऐसा रुनमा होता है तो ये उनसे टकराएगी और टकराने के बाद यहाँ से नीचे गिरेगी, खुदा न खास्ता। तो ये तमाम तर मामला हैं। पुलिस किसी फरियादी के इंतजार में है कि कोई आके फरियाद करे, कोई मुद्दई बने, जिसके बाद ही पुलिस एक्शन ले। हालांकि ये सारी कार्रवाइयाँ सरेआम हो रही हैं। जैसा कि हमने सेगमेंट के आगाज में आपको बताया था कि पूरे शहर में इस तर्ज की चोरी की निशानियां जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। हमारी नुमाइंदा शवाला असलम ने दौरा किया न्यू एमए जिन्ना रोड का, वहां उन्होंने क्या देखा आइए आपको दिखाते हैं। साल 2023 अपने अख्ताम को है, लेकिन हम कराची की ऐसी मुतादिद अहम शाहराहों पर देख रहे हैं कि जो सरकारी अमलाक है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो पुल हो, पार्क हो या फिर कोई भी पेडिस्टेरियन ब्रिजेस हो। जो वहाँ की ग्रिल्स होती हैं वो हमें गायब ही दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम आपको मज़ार कायद के एतराफ़ जो ब्रिज है वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ शुरुआत से ही जगह जगह जो ग्रिल्स हैं वो गायब हैं। मेरे अकब में भी अगर आप देख सकते हैं जो जितनी भी ये पूरी ग्रिल्स हैं वो हमें जगह जगह से गायब दिखाई दे रही हैं। सिर्फ मज़ार कायद की शुरुआत से ही नहीं
नहीं, मखसूस जगह पे ही नहीं, बल्कि हमने बंस रोड तक पूरा जायजा लिया है और वहां तक हमें जगह जगह से जो यहाँ पर मंशियात के आदी अफराद होते हैं वो तमाम ग्रिल्स को यहाँ से काट कर चोरी कर ले भी गए हैं। अवाम हमें ये बताते हैं कि जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं वो जो ये ग्रिल्स हैं और जो ये लोहे हैं इनको जाकर मार्केट्स में फरोख्त भी करते हैं, लेकिन इस हवाले से ना तो हमें इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है और ना ही पुलिस कहीं पर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कराची की मुतादिद ऐसी शाहराहें हैं जहाँ की इसी तरह की सूरत हाल है। अवाम ये कहती है कि 2024 के आम इंतखाबात बहुत करीब हैं, लेकिन जो कराची के अहम अवामी मसाइल हैं उनको ताहाल पूरी तरीके से हल नहीं किया जा सका है। जी।